प्यारे भैया बहन, हम लोगों ने सूरदास के 2 पद को पिछले क्लास में पढ़ा है। आज हम लोग सूरदास के तीसरे और चौथे पद को पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। पहले पद में हम लोगों ने देखा कि कैसे गोपियाँ श्री कृष्ण उद्धव को जो योग संदेश लेकर आए हैं उनको ताना मारते हुए उनको कहती हैं कि योग संदेश और योग संदेश यानी उद्धव का योग संदेश देने आए हैं, जबकि गोपियाँ प्रेम मार्गी है। अंत में उनको भाग्यवान कहती है और भाग्यवान कहने का और व्यंग ऐसा है कि वे लोग उनको भाग्यहीन कहती है। एक से एक उदाहरण देती है, कमल के पत्ते के समान बताती हैं कि जैसे जल के अंदर रहता है, जब निकालो तो उसमें पानी का एक भी दाग नहीं रहता, ठीक उसी प्रकार है तुम हमारे श्री कृष्ण के पास रहते हो जो प्रेम के सागर हैं, और उसके पास रहने के बाद भी तुम्हें प्रेम क्या चीज़ है आज तक समझ में नहीं है। दूसरे पद में गोपियाँ उद्धव को कहती हैं कि हमारी मन की बातें मन में ही रह गई, हम लोग श्री कृष्ण से कुछ कहना चाहते थे, अंत में पता चला कि यह जो योग संदेश है वह वहीं से चली है, यानी श्री कृष्ण के द्वारा ही भेजा गया है, इसलिए मन की बातें मन में रह गई। अभी हम लोग तीसरे पद को पढ़ेंगे। तीसरे पद में यह है, हमारो हरि हारिल की लकड़ी। तीसरे पद में पहले उसका समझ लें क्या है। तीसरे पद में गोपियाँ श्री कृष्ण द्वारा भेजा गया यानी योग संदेश उद्धव के द्वारा जो लाया गया है उसको कड़वी ककड़ी के समान बताती है, और श्री कृष्ण के अपने एकनिष्ठ प्रेम में दृढ़ता से वो पकड़ी हुई हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ तीसरे पद में लिखा हुआ है, हमारो हरि हारिल की लकड़ी। यह हमारो हरि हारिल की लकड़ी, हारिल की लकड़ी क्या है? हारिल एक पक्षी है। हारिल एक पक्षी है जिसके पैर में हमेशा एक लकड़ी लेके रखती है और दृढ़ता से पकड़े रहती है, कभी वो लकड़ी को छोड़ती नहीं। उस हारिल पक्षी की विशेषता है। तो गोपियाँ इसी प्रकार कहती हैं कि हमारो हरि जो है ना, हरि यानी श्री कृष्ण जो है वो हारिल की लकड़ी के समान है, यानी ये लोग भी दृढ़ता से एक निष्ठ प्रेम से श्री कृष्ण के हो गए हैं, श्री कृष्ण को पकड़े हुए हैं। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। क्या बोलते हैं? मन में यानी मन से, क्रम यानी काम में, मन क्रम वचन बोली में, नंद नंदन यानी नंद का जो लड़का है यानी श्री कृष्ण है, नंद नंदन उर यानी हृदय में, यानी मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, और यह दृढ़ता से इन्होंने धारण कर लिया है, पकड़े हुए हैं। ऐसा गोपियाँ कह रही हैं, हमारो हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। यानी हम लोग श्री कृष्ण को मन से, क्रम से, वचन से अपने हृदय में वास किए हुए हैं, धारण किए हुए हैं श्री कृष्ण को। आगे बोलती हैं, जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी, कान्हा कान्हा जकरी। यानी इस का अर्थ यह है कि जागते सोते, दिन में, रात में, स्वप्न में कान्हा कान्हा ही जपते रहते हैं, यानी श्री कृष्ण को ही याद करते हैं। यानी एक भी क्षण ऐसा नहीं है जो श्री कृष्ण से अलग वे लोग बिता सकते। यानी क्या का बताइए, जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी, जागते सोते, स्वप्न में, दिन में, रात में, कान्हा कान्हा जकरी, सिर्फ श्री कृष्ण का ही नाम लेते रहती है। सुनत जोग लागत हो ऐसो, उद्धव को कहती हैं, सुनत जोग लागत हो ऐसो, जैसे करुई ककरी। और आप अभी तक हम श्री कृष्ण के प्रेम में थे और आप योग संदेश लेकर आए, ऐसा लग रहा है जैसे कड़वी ककड़ी है। कड़वी ककड़ी खाए हम लोग, कभी खीरा तीता मिलता है तो जैसे मुंह में डाल ले, तीता, कड़वी ककड़ी के समान, ठीक है ना। तो आगे गोपियाँ कहती हैं, सुनत जोग, आपके योग को सुनने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे योग ना कड़वी ककड़ी है। सूतो व्याधि हमको ले आए, बोलते हैं गोपियाँ कहती हैं कि तुम यह बीमारी को
यहाँ आगे लिखा हुआ है सूतो व्याधि, सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। बोले क्या चीज़ तुम ले आए, एक कौन सी बीमारी ले आए जिसको न कभी सुने हैं, न देखे हैं, न किए हैं, कुछ भी ऐसा व्यवहार में नहीं लाए हैं, ये आप क्या ले आए उद्धव जी। सूरदास जी बोलती हैं यह तो सूर तिन्ही ले सौंपो। आगे अगली जो पंक्ति है उसमें वो बोलते हैं, सूरदास जी बोलते हैं, गोपियाँ उद्धव को बोल रही है कि ये तो उनको ले जाकर दो योग संदेश जिनके मन चक्री, यानी जिनका मन जो है चक्र की भांति घूमते रहता है, कहीं एक जगह स्थिर नहीं है। यानी गोपियाँ इसमें बता रही योग साधना उनके लिए है जिनका मन भटकते रहता है। हमारा तो मन सिर्फ श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण में है, श्री कृष्ण को ही जपते रहते हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखे, जिनका मन चंचल चक्री के समान घूमता है उनको जाकर दिया जाए। हमारा मन तो सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण पर स्थिर है। इस तीसरे पद में यही था, और इसको सुनिए, समझने का प्रयास कीजिए, और कोई प्रश्न हो तो फिर कहिए।